मनुष्य का जीवन इच्छाओं की एक अनंत श्रृंखला है। जन्म लेते ही इच्छाएं जन्म ले लेती हैं और मृत्यु तक ये इच्छाएं मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। कभी छोटी इच्छाएं होती हैं, खेलने की, खाने की, घूमने की। कभी बड़ी इच्छाएं, नाम की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकारी जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया विचार को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़े। निरंकारी विचारधारा इस सच्चाई को बहुत स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करती है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि इच्छाओं का अंत नहीं, बल्कि इच्छाओं की दिशा बदलनी चाहिए। इच्छा क्या है? इच्छा मन की वो अवस्था है जिसमें मन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या उपलब्धि को पाने की आकांक्षा करता है। इच्छा अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी, ये मनुष्य की चेतना की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इच्छा लालच बन जाती है, आवश्यकता भोग में बदल जाती है, चाह अहंकार का रूप ले लेती है। इच्छाओं का जन्म कैसे होता है? निरंकारी विचारों के अनुसार इच्छाओं का जन्म 3 कारणों से होता है। 1. अज्ञान। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और ईश्वर को नहीं जानता तो वो बाहरी वस्तुओं में सुख खोजने लगता है। 2. तुलना। दूसरों से स्वयं की तुलना करना इच्छाओं को जन्म देता है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? 3. असंतोष। जो मिला है उसमें संतोष न होना इच्छाओं को बढ़ाता जाता है। इच्छाओं की कोई सीमा क्यों नहीं होती? इच्छाओं की कोई सीमा इसलिए नहीं होती क्योंकि मन अनंत है, लालसा कभी तृप्त नहीं होती, भोग क्षणिक सुख देता है। एक इच्छा पूरी होती है तो उसी क्षण दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। धन चाहिए, अधिक धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, सुविधा चाहिए, विलासिता चाहिए। ये क्रम कभी नहीं रुकता। निरंकारी दृष्टि। समस्या इच्छा नहीं, आसक्ति है। निरंकारी विचार स्पष्ट करते हैं कि समस्या इच्छा में नहीं, इच्छा से बंध जाने में है। यदि इच्छा विवेक से जुड़ी हो तो वो साधन बनती है, अहंकार से जुड़ी हो तो वो बंधन बनती है। ज्ञान से जुड़ी इच्छा मनुष्य को ऊपर उठाती है और अहम से जुड़ी इच्छा मनुष्य को गिराती है। भौतिक इच्छाएं और आत्मिक रिक्तता। आज का मनुष्य भौतिक रूप से पहले से अधिक संपन्न है, फिर भी भीतर से खाली है। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं शरीर को सुख देती हैं, आत्मा को तृप्त नहीं कर पाती। निरंकारी विचार बताते हैं कि आत्मा की भूख को पदार्थ से नहीं भरा जा सकता। इच्छा और लालच में अंतर। इच्छा सीमित होती है, आवश्यकता से जुड़ी होती है, विवेक में रहती है। लालच असीमित होता है, तुलना से जन्म लेता है, कभी संतोष नहीं देता। निरंकारी जीवन में सिखाया जाता है कि इच्छा रखो, लालच नहीं। ज्ञान मिलने पर इच्छाओं में क्या परिवर्तन आता है? जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका स्वरूप बदल जाता है। पहले मनुष्य चाहता है, मुझे क्या मिलेगा? ज्ञान के बाद मनुष्य सोचता है, मैं क्या दे सकता हूँ? सेवा इच्छाओं का शुद्ध रूप है। निरंकारी विचारों में सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सेवा भी एक इच्छा है, लेकिन ये ऐसी इच्छा है जो दूसरों का भला करती है, अहंकार को कम करती है, आत्मा को संतोष देती है। इसलिए सेवा इच्छाओं को नष्ट नहीं करती, उन्हें पवित्र बनाती है। इच्छाएं और दुख का संबंध। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख, क्योंकि इच्छा पूरी ना हो दुख, पूरी हो जाए भय, कहीं छिन न जाए। निरंकारी विचार सिखाते हैं कि इच्छा पूरी होने में नहीं, स्वीकार में शांति है। संतोष इच्छाओं का संतुलन। संतोष का अर्थ इच्छाओं का त्याग नहीं, बल्कि इच्छाओं की सीमा निर्धारित करना है। निरंकारी संतोष सिखाता है, जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहो, जो न मिले उसमें ईश्वर की इच्छा समझो। आधुनिक युग और इच्छाओं का विस्फोट। आज सोशल मीडिया, विज्ञापन और तुलना की संस्कृति ने इच्छाओं को कई गुना बढ़ा दिया है, मन को अस्थिर बना दिया है। निरंकारी विचार आज के युग में मन को ठहराव देते हैं, तुलना से मुक्त करते हैं, भीतर की शांति लौटाते हैं। इच्छा और अहंकार। जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो अहंकार जन्म लेता है, मैंने ये पाया, मैं सफल हूँ। निरंकारी विचार सिखाते हैं कि जो कुछ है वो ईश्वर की कृपा है। निरंकारी मिशन और इच्छा रहित सेवा। इसी भावना के साथ निरंकारी मिशन द्वारा सेवा कार्य किए जाते हैं, जहां नाम की इच्छा नहीं, लाभ की इच्छा नहीं, केवल मानवता की भावना होती है। क्या इच्छाओं का पूर्ण अंत संभव है?
निरंकारी दृष्टि कहती है कि जब तक शरीर है इच्छाएं रहेंगी, लेकिन ज्ञानी इच्छाओं के अधीन नहीं होता, अज्ञानी इच्छाओं का दास होता है। इच्छाओं को कैसे शुद्ध करें? निरंकारी विचारों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करो, सेवा से जुड़ो, संतोष अपनाओ, अहंकार त्यागो, ईश्वर को कर्ता मानो। निष्कर्ष: मनुष्य की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। समाप्त होनी चाहिए लालच, अहंकार, आसक्ति। निरंकारी विचार सिखाते हैं कि इच्छाओं को मारो मत, उन्हें मानवता से जोड़ दो। जब इच्छाएं सेवा बन जाएं, प्रेम बन जाएं, समर्पण बन जाएं, तो वही इच्छाएं मोक्ष का मार्ग बन